प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार ये वचन की संगति में परमेश्वर जो सौभाग्य दिया है, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रियो, आइए आज भी हम परमेश्वर की वचन में प्रवेश करने के पहले हम सब कोई अपने अपने जगह में अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना के साथ वचन को मनन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम और एक बार तेरी सन्मुख में हम सब मिल करके इकट्ठे हुए स्वामी। आज की वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन की संगति को हम पूरी तौर से तेरे हाथ में देते हैं। ये वचन की शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा, मेरी आत्मा प्राण दे को, हमारी तन मन धन को हम आपके हाथ में अर्पण करते हैं स्वामी। हमें अपनाते हुए अपने नियंत्रण में ले लीजिए। शुरू से लेकर अंत तक आप हमें अगुवाई कीजिए स्वामी। हम प्रभु यीशु, आज भी जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह ये वचन के द्वारा हम सबके जीवन में आपकी वचन के द्वारा तेरी मर्जी पूरी होने पाए। जितने लोग इस संगति में प्रभु जी इकट्ठे होंगे, प्रभु उनके साथ बर्ताव कर, एक भी खाली से ना लौट नहीं पाए। परमेश्वर जिस काम के लिए ये वचन को भेजे स्वामी, वो काम हर जीवन में, हर कुटुंब में, हर परिवार में, उनकी हर एक परिस्थिति में तेरा वचन की मकसद यीशु के नाम से पूरा होने पाए। मदद कीजिए स्वामी, सहायता कीजिए स्वामी। अपने पवित्र नाम को ये संगति के द्वारा ये वचन सीखने के समय हर जीवन में आप अपने नाम को महिमा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, शुद्ध हो जाओ। भाग 3 में प्रभु जी हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आज की तमाम वचन को पवित्र आत्मा हमें सिखाइए, हमें समझाइए, हमें उसकी ओर अगुवाई कीजिए। आपकी मर्जी ये वचन के द्वारा हम सभी के जीवन में प्रभु यीशु के नाम से होने के लिए हम स्वागत करते हैं स्वामी। अगुवाई कर। हम प्रभु यीशु, अपने लोग जिन परिस्थिति में ये संगति में है स्वामी, उनकी हर परिस्थिति में प्रभु उतर कर अपनी दया को प्रकट कीजिए। उनकी कोई भी आवश्यकता क्यों न हो, प्रभु आप उन्हें मदद करके उनकी परिपूर्ण शांति में, भरपूर आशीष में हर जीवन को अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सभी को तेरे हाथ में देते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई कर अपने नाम को महिमा कीजिए। यही आशा के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। और एक बार इस वचन की कार्यक्रम में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रियो, लगातार शुद्ध हो जाओ भाग 1 और 2 को हम पिछले वक्त में सीखे हैं, और आज तीसरा और अंतिम भाग शुद्ध हो जाओ में हम कुछ वचनों को अध्ययन करने जा रहे हैं। हाँ प्रिय, याद दिलाते हुए हम तीसरी भाग शुद्ध हो जाओ, इस विषय की तीसरी भाग में आज हम प्रवेश करेंगे। कुछ वचन को आज भी सीखने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को मदद और सहायता करने पाए। भाग 1 में एजेकियल 37वां अध्याय की चौथे भाग में प्रभु ने इशारा किया, और 36वां अध्याय से भाग 2 में प्रभु इशारा किए हम पर शुद्ध जल को छिड़काकर, आज के अनुसार करना तो यीशु की पवित्र लहू को हम पर छिड़काकर हमारा जीवन को शुद्ध करके, पवित्र करके, पाप की जगह से, श्राप की जगह से, रोग की जगह से, शैतान की हाथों से छुड़ाकर हमें शुद्ध और पवित्र करके परमेश्वर एक आदरणीय जीवन दिलाने के लिए किस प्रकार अगुवाई किए करते हैं, पिछले 2 भाग में हमने देखा है। हाँ प्रिय, आज भी भाग 3 के द्वारा प्रभु आप सभी को इस वचन
से बर्ताव करें। अगर आप शुद्ध हो जाओ, भाग 1 और 2 नहीं सुने हैं प्रियो, हम आपसे अनुरोध करेंगे ये वचन को सुनने के पहले भाग 1 और 2 को भी सुनकर ये तीसरी भाग को सुनेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा जीवन शुद्ध और पवित्रता के साथ प्रभु में बना रहना ये प्रभु का मर्जी है। इब्रानी में लिखा है, पवित्रता बिना कोई प्रभु को दर्शन नहीं कर सकते हैं। और यीशु मसीह खुद अपनी प्रचार में कहा, शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखते हैं। आम प्रिय, आज भी हम इस विषय पर तीसरी भाग में प्रवेश करेंगे। आइए हम पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16, 17, 18 को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 16, 17, 18 और 7वां अध्याय का पहला वचन को हम लगातार पढ़ने जा रहे। अगर आपके पास बाइबल है, ध्यान से ये वचन को इस बाइबल में देखिएगा। अगर बाइबल नहीं है, ये आवाज को ध्यान से सुनिएगा। आइए हम वचन में प्रवेश करेंगे। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? परमेश्वर का पवित्र मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। क्योंकि हम जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं अपने लोगों में बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। उनकी जीवन में रहकर, उनके मंदिर में रहकर चला फिरा करूंगा। और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, मैं मेरे लोगों का परमेश्वर रहूंगा और वे मेरे लोग होंगे। वो मेरा लोग होंगे। 7 का 1 भी लगातार पढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए यही सत्यता है, इसलिए प्रभु अपने लोगों को कहता है, उनके बीच में से निकलो। उनकी बीच में से निकलो। किसके बीच में से निकलना है? हाँ, और अलग रहो। अलग रहो। हाँ, किन से अलग होना है? हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हाँ, अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं ग्रहण करूंगा। अशुद्धता के बीच में से निकल जाओ, अशुद्धता से अलग रहो, अशुद्ध को छूना नहीं, तब हम आपको ग्रहण करेंगे। प्रभु कहता है आगे, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब हम आपको ग्रहण करेंगे। और मैं तुम्हारा पिता हूँगा। मैं तुम्हारा पिता हूँगा। और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तू मेरा बेटा और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन। प्रभु सीधे अपने लोगों के साथ बर्ताव करता है। कब आप मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे, कब मेरा संतान कहलाएंगे, कब मेरा स्वर्ग का वारिस कहलाएंगे, कब हम आपका पिता कहलाएंगे, कब हम आपका प्रभु कहलाएंगे। अशुद्ध को चुना नहीं, अशुद्धता से अलग रहो, अशुद्ध के बीच में से निकल जाओ, तब हम आपको ग्रहण करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चला फिरा करेंगे, आपके साथ मैं बना रहूंगा। भाग 2 में यूहन्ना 15वां अध्याय में एक वाटिका को देखकर प्रभु कैसे हमारे साथ बना रहता है, हम प्रभु के साथ कैसा बना रहते हैं, हम पिछले बार इस सत्यता को हम अच्छे से सुने हैं। वही बतिया को यहां फिर एक बार परमेश्वर ला करके कहता है। प्रभु कहता, मैं आपके साथ बना रहना चाहते हैं, मैं आपके जीवन में चलते फिरते काम करते नजर आना चाहते हैं। हम आपके साथ रहने के लिए हम आपको पवित्र करते हैं, आपको हम शुद्ध करते हैं। इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं, अशुद्ध जगह से अलग हो जाओ, अशुद्धता के बीच में से निकल आवो,
तब हम आपको ग्रहण करके आपको मेरा बेटा बेटी का स्थान देकर हम आपका पिता होना चाहते हैं। आप मेरा रहेंगे, हम आपका रहेंगे। परमेश्वर यूहन्ना 15 के द्वारा जो बात को हमें सिखाया भाग 2 में, भाग 3 का पहला कदम में भी वही याद हमें दिलाते हैं इस कुरिन्थियों की 6 और 7वां अध्याय के द्वारा। हाँ प्रिय, ये जीवन को परमेश्वर मांग करते हुए आगे क्या बताते हैं, 7 का 1, दूसरा कुरिन्थियों 7 का 1 को भी हम पढ़ेंगे। हाँ, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, इन सब वायदा हमें परमेश्वर ने दिया है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से हमारा जीवन को शुद्ध करें और परमेश्वर को भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए इस पवित्रता को हमारा जीवन में सिद्ध करें। प्रियो, भाग 3 तक शुद्ध हो जाओ, क्योंकि ये पहला वचन भाग 3 में प्रभु कहता है, इसलिए ये इतनी जरूरी है हमारा शरीर आत्मा की मलिनता को दूर करके प्रभु की भय के साथ सच्चाई में इस पवित्र जीवन को बिताकर पवित्रता में सिद्ध होना है। मतलब पवित्रता में परिपूर्ण होना है। हाँ प्रिय, स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा? जो पवित्रता को अपना जीवन में जो सिद्ध किया है, पवित्रता में जो अपना जिंदगी को परिपूर्ण किया है, वही एक दिन प्रभु के पास पहुंचने वाला है। हाँ प्रिय, जो अपने को शुद्ध रखता है वही प्रभु में बना रहता है। जो प्रभु में बना रहता है वो फलदायक जीवन बिताता है। ये सत्यता को हम भाग 2 में हम सिखाएं। लेकिन आज परमेश्वर हमें का बहुत सारा वादा हम आपको दिए। प्रियो, प्रभु कहता है हम बेटा बेटी के रूप में आपको तैयार करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, पवित्रता में सिद्धता की ओर हम ले जाते हैं। आपको सिद्ध होना है, इस पवित्र जीवन में परिपूर्ण होना है, एक दिन प्रभु के पास पहुंचने के लिए। हाँ प्रिय, इस समय ये वचन को आप जहां किसी भी परिस्थिति में से आप सुनते होंगे, लेकिन परमेश्वर का कहता है जहां कहीं भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी सत्यता से आपके साथ बर्ताव करना चाहता है। क्या कहना चाहता है? मूर्त, हम एजेकियल 37 को शुरू से हम पढ़ते, मरल वाला जीवन। वो कहता मरल वाला क्रिया पवित्र मंदिर का क्रिया का संबंध कहां है? अब जीवित परमेश्वर का मंदिर है। यही कुरिन्थियों 3 का, पहला कुरिन्थियों 3 का 16-17 में लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आप परमेश्वर का मंदिर है, वो आप है, वो पवित्र है, उसमें परमेश्वर निवास करता है। हाँ प्रिय, यहां वही मंदिर को प्रभु कहता है, इस मंदिर में आपके साथ में बना रहना चाहते हैं, आपका जीवन में मैं बसना चाहते हैं, आपके साथ हम चलते फिरते नजर आना चाहते हैं। प्रभु कहता है इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं, उससे अलग हो जाओ, वहां से निकल जाओ, ताकि हम आपको ग्रहण कर सकें। आप मेरा बेटा और बेटी कहलाएंगे, हम आपका पिता कहलाएंगे, आप मेरा लोग कहलाएंगे, हम आपका परमेश्वर कहलाएंगे। 7 का 1 को और एक बार पढ़कर हम और कुछ वचन को आज के लिए सीखने जा रहे हैं। एक बार 7 का 1 को पढ़िएगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, ये वादा हमको मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करके, अपने आप को पवित्र करके,
परमेश्वर के भय के साथ इस जीवन को, हालेलुया, प्रभु की पवित्रता में सिद्ध करे, परिपूर्ण करे। हाँ प्रिय, ये वचन में आगे बढ़ने के पहले जहां कहीं भी क्यों ना हो, अपने दाहिने हाथ को अपने सीने में रखते हुए, प्रभु जी मेरी आत्मा प्राण देखो, मेरा तन मन धन को, मेरे पूरे घर को हम आपके हाथ में देते हैं। हम भाग 1 में सीख रहे थे, प्रभु का भय मानना शुद्धता का जीवन है, पवित्र जीवन है। हाँ प्रिय, प्रभु का भय मानते हुए इस पवित्र जीवन को रक्षा करें, क्योंकि इस जीवन में बढ़ते बढ़ते सिद्ध होना है। आज मुझे आपकी पवित्रता में सिद्ध होने के लिए मदद कीजिए स्वामी, आपकी पवित्रता में परिपूर्ण होने के लिए मदद कीजिए स्वामी। पहला यूहन्ना 3:3 में हमने भाग 2 में पढ़ा, यीशु मसीह जैसा पवित्र है वैसे ही हम भी पवित्र बनेंगे। प्रभु जी आप जैसे हैं, आपकी पवित्र स्वभाव जैसे है, आपका प्रेम का स्वभाव जैसे है, आपका जीवन का स्वभाव जैसे है, वैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मुझे भी बना दीजिए, मुझे भी बदलिए स्वामी, ताकि इस पवित्रता की सिद्धता में हम बढ़ते जाएं। हम प्रिय, हम बोलकर आमीन बोलकर ये स्वभाव को हमारे अंदर मांग करेंगे, ताकि प्रभु जैसा यीशु है, यीशु की स्वभाव है, हमारा स्वभाव को परमेश्वर बना नहीं पाए, हमारा स्वभाव को यीशु की स्वभाव में बदलकर इस पवित्रता की सिद्धता में प्रभु हमें ले चल नहीं पाए। हाँ प्रिय, क्यों ये शुद्ध जीवन को, पवित्र जीवन को प्रभु जोर देता है? क्योंकि 2 तीमुथियुस में पवित्र आत्मा ये वचन को हमें लिख करके दिया। आइए यहां जोर देने का कारण क्या है? 2 तीमुथियुस 19, 20, 21, 3 वचन को हम लगातार पढ़ रहे हैं, हम फिर बता रहे हैं। जिनके पास बाइबल है ध्यान से देखिएगा, जिनके पास बाइबल नहीं है ये आवाज को ध्यान से सुनिएगा। आइए ये वचन को हम पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस 19, 20, 21 ये 3 वचन को धीरे धीरे लगातार हम पढ़ेंगे। क्यों प्रभु जोर देता है, ये मकसद को यहां हम समझ सकते हैं। पढ़िएगा। तो परमेश्वर की पक्की नींव, परमेश्वर की सत्यता की पक्की नींव बनी रहती है, इसी में बनी रहती है जो आज आप सुन रहे हैं। हाँ, और उस पर यह छाप लगी है, उस पवित्र लोगों पर प्रभु का ये छाप लगी हुई है। प्रभु अपनों को पहचानता है, प्रभु अपने लोगों को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे, वो अधर्म से बचा रहे। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी, प्रभु एक उदाहरण, एक दृष्टांत के रूप में ये सत्यता को पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहे। हम वो 19वां वचन जो पढ़े थे उसको थोड़ा सा याद दिलाकर ये 20 में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। 19 में प्रभु कहा यही सत्यता हमारा जीवन का नींव है, यही नींव है। जैसा एक मकान एक नींव पर बनाते हैं, उसी तरह मेरा जीवन इसी नींव पर बनने से ही एक दिन हम पवित्रता में परिपूर्ण होकर अर्थात सिद्ध होकर प्रभु का राज्य में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रियो, ये हमारा ये सत्यता मेरा जीवन का नींव है। पहला, ऐसे लोगों को प्रभु पहचानता है, जानता है। तीसरा, उन पर अपना छाप छोड़ के रखा है, ये मेरा है, पवित्र है। चौथा, प्रभु का नाम जो लेता है, अगर प्रभु की घरेलू प्रार्थना का संगति में यदि आप बैठते हैं, रविवार की आराधना का संगति में यदि आप बैठते हैं, अपना कुटुंब की प्रार्थना की संगति में यदि बैठते हैं, व्यक्तिगत की संगति में प्रभु के साथ यदि बैठते हैं, अगर जो कोई प्रभु का नाम को लेता है, प्रभु कहता है वह अधर्म से अपने को बचा के रखता है, पाप से बचा के रखता है, शत्रु की युक्तियों से बचा के रखता है। हालेलुया,
हालेलुया, प्रभु की पवित्र नाम महिमा होने पाए। एक बड़ा वचन है कि एक इशारा प्रभु देता है, क्यों एक जन को प्रभु शुद्ध करता है, पवित्र करते हैं, इसका मकसद है। 19 का और एक बार पढ़िएगा। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव, परमेश्वर का पक्की नींव बनी रहती है, इसी में बनी रहती है। और उस पर यह चाप लगी है, इस जीवन में प्रभु का चाप लगी हुई है। प्रभु अपनों को पहचानता है, परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को, सच्चे लोगों को पहचानता है। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे, अधर्म से अपने को बचा के रखेंगे। यही इशारा है, ये प्रभु का है। ठीक है, लगातार प्रभु एक उदाहरण के द्वारा हमें सिखाता है। 20वां वचन एक दृष्टांत के रूप में प्रभु कहता है, एक घर में बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, एक बड़े घर में ना केवल सोने चांदी की, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। वहां मिट्टी का बर्तन भी है। कोई कोई आदर, उसी में कोई आदर का था, और कोई कोई अनादर के लिए, कोई कोई अनादर का था। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि कोई ये सत्यता से अपने आप को शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन, वो प्रभु के दृष्टि में आदर का जीवन, और पवित्र ठहरेगा, वो पवित्र ठहरेगा, और स्वामी के काम आएगा, अपने स्वामी का काम में वो आएंगे, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। वचन की हर सत्यता की भले काम के लिए उनका जीवन तैयार रहेगा, सफल करेगा, जय पाएगा। प्रियो, शुद्धता का जीवन, पवित्र जीवन, मनुष्य को इस धरती में जीने के लिए प्रभु ने जो सौभाग्य दिए, हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, जैसे आज ही प्रार्थना शुरू करने के समय भी हम बता रहे थे, जैसे पिता की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह ये वचन के द्वारा सबके जीवन में प्रभु की मर्जी पूरा होने पाए। हाँ प्रिय, प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में पूरा होने के लिए प्रभु मेरा जीवन को पवित्र करता है, और वचन में लिखा है आदरणीय जीवन। एक बड़ा घर में दो तरह का लोग वहां थे, एक आदरणीय जीवन जीने वाले, निरादर का जीवन जीने वाले। ये शुद्ध और पवित्र, इसलिए प्रभु कहता आप प्रभु की आदरणीय जीवन को जिए, पवित्रता के साथ जिए, प्रभु के साथ जिए, प्रभु की मर्जी पर आप काम करें। या हम बाइबल बतलाती है सत्यता के अनुसार हर एक जो भले काम रखा हुआ है, उन सभी काम आपके द्वारा, आपके कुटुंब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा हो जाए। हम प्रिय, बाइबल बतलाती है रोमियो 7वां अध्याय में एक व्यक्ति इस तरह विलाप करते हैं, हम भले काम करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन हमसे नहीं हो रही है, अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन बुरा ही कर रहे हैं, भले काम करने के लिए सोच रहे हैं लेकिन बुरे काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर बसा हुआ पाप ऐसा करता है। हम कैसे अभाग्य मनुष्य है, इसी से कौन मुझे छुड़ाएगा। रोमियो 7वां अध्याय में वो मनुष्य अपनी प्रार्थना में चिल्लाते हैं। हाँ प्रिय, यहां परमेश्वर कहता है 19 में कहा, यही सत्यता का नींव है, यही परमेश्वर हमारा जीवन में सत्यता के द्वारा ये नींव को डालता है। प्रभु कहता ऐसे पवित्र जन को हम जानते हैं, हम अपना छाप डालकर रखे हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो अधर्म से, पाप से अपने को बचाएगा, आदरणीय जीवन जिएंगे, पवित्र किया हुआ जीवन जिएंगे। 21वां वचन को और एक बार हम पढ़ते हैं। मकसद यहां लिखा, ये वचन पढ़ने के बाद आप प्रभु के संगति में बोलिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरा जीवन 21वां वचन के अनुसार हो नहीं पाए। हाँ प्रिय, अंगीकार करने के पहले ये वचन को हम तरीके से समझेंगे। पढ़िएगा 21वां वचन को। हाँ,
यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि अपने आप को यीशु मसीह की यही सत्यता से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, परमेश्वर की दृष्टि में आदर का जीवन में वो रहेगा, पवित्र जीवन में वो रहेगा। और स्वामी के काम आएगा, वो अपना प्रभु का काम में ये सफल होंगे। और हर भले कामों के लिए तैयार होगा। प्रभु के द्वारा गवाही बनकर हरेक भले काम अपने लिए औरों के लिए, हरेक भले काम के लिए इनका जीवन तैयार होगा, इनका जीवन सफल होगा, इनका जीवन इस काम में जय पाएगा। इसी के लिए ये शुद्ध करने का पवित्र जीवन को प्रभु जोर देता है। प्रियो, हम इस 21वां वचन के अनुसार हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देकर अंगीकार करने जा रहे हैं। ये वचन को हम अपनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ प्रियो, आदरणीय जीवन, पवित्र जीवन में होकर प्रभु के साथ बिताने के लिए, प्रभु की काम में मेरा जीवन सफल होने के लिए, प्रभु की योजना में हम जय पाने के लिए परमेश्वर की मर्जी है। दाऊद के बारे में प्रभु गवाही दिया, मेरे हृदय के मन का लायक बेटा है दाऊद, मेरी इच्छा को, मेरी मन की सारी इच्छा को ये पूरा करेंगे। जब उनका जीवन अंत हुआ, प्रभु दोबारा गवाही दिया, दाऊद अपने समय में प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। सेवा करके माना काम करके सो गया। यहां यही है प्रियो, मां के गर्भ में उत्पन्न होने से पहले, अर्थात प्रकृति के पहले से परमेश्वर हर जीवन पर अपनी योजना को बना के रखा है। आपके जीवन में भी परमेश्वर अपनी योजना को तैयार करके रखा है। आपके द्वारा परमेश्वर एक बड़ी लालसा के साथ है इस जगत में हमें मौका दिया है प्रभु की मर्जी को आपके द्वारा पूरा करने के लिए, भले काम को अपने लिए औरों के लिए आपके द्वारा करना परमेश्वर की मर्जी है। ये सत्यता को आज परमेश्वर आपको सिखाने के समय प्रभु इशारा करता है, बेटा आपको मैंने इसलिए चुन लिया। यूहन्ना 15वां अध्याय में लिखा, आप नहीं चुने, मैंने आपको चुन लिया, मैंने एक वाटिका में आपको ठहराया, मैंने अपने संगति में ले आया, हम आपके साथ बने रहने के लिए, आप मेरे साथ बने रहने के लिए बोलकर प्रभु यहां कहा। ये वाटिका को आपको शुद्ध करके पवित्र करने का कारण, आप शुद्धता की ओर बढ़ना जरूरी है। आप अपने जीवन में पवित्रता की सिद्ध में होना जरूरी है। वो जीवन में हम आपको पवित्र करके आदर का जीवन देने के लिए, प्रभु की काम में आप आने के लिए, प्रभु की मर्जी को पूरा करने के लिए, प्रभु की योजना को आपके द्वारा पूरा करने के लिए, प्रभु की योजना आप भी आशीष में जीवन बिताएं। इस गवाही के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष में जीवन बिताएं। आप भी भलाई का जीवन में आगे बढ़े, भले कामों में आगे बढ़े। आपके कारण अगला का जीवन में भी परमेश्वर की भले काम पूरा होना। रोमियो 7वां अध्याय को हम याद दिलाए थे। वो व्यक्ति बोल रहा, हम अच्छा काम करना चाहते हैं, भले काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे केवल बुराई का काम हो रही है। हम जिस काम से नफरत करते हैं वही काम हम करते हैं, जो काम को हम चाहते नहीं है वो काम करते हैं, क्योंकि मेरे अंदर पाप है। प्रियो, वो नफरत का जिस जीवन को हम खुद नहीं चाहते हैं, जिस जीवन को हम खुद गिरना करते हैं, जिस जीवन में बुराई है, उसको दूर करके भले कामों में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, यहां वचन 21 में प्रभु कहता है, आप आदरणीय जीवन पवित्रता में गवाही बनकर अपने लिए औरों के लिए आशीष का श्रोता बनकर जीना परमेश्वर का मर्जी है। वह आपके साथ पूरा करना चाहता है। हाँ प्रिय,
एक बार अपने अपने जगह में 21वां वचन के अनुसार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मेरा जीवन को बदल दे स्वामी, यीशु के नाम से अंगीकार करके अपनाइए, ये जीवन को अपनाइए। हम फिर एक बार पढ़कर इसका अगला कदम में हम पढ़ने जा रहे हैं। 21 को हम पढ़ रहे हैं, बड़ा वचन है लेकिन सारा मकसद वहां पर बैठा हुआ। पढ़िएगा। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, यदि अपने आप को ये सत्यता से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, वो प्रभु की दृष्टि में आदर का जीवन पवित्र जीवन में ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, अपने प्रभु का काम में ये आएंगे और हर भले काम के लिए तैयार होगा। हर प्रभु की भलाई का कार्य के लिए इसका जीवन तैयार रहेगा, अपने लिए और उनके लिए भलाई का जीवन जिएंगे। जो आज चाहिए, जो आपके लिए चाहिए, जो औरों के लिए चाहिए, जो आज एक कुटुंब के लिए चाहिए। हाँ प्रिय, ये जीवन के बारे में बताने का समय आगे प्रभु इशारा करता है। 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 22वां वचन में प्रभु इशारा करता है। क्या इशारा करता है? पढ़िएगा 1 तीमुथियुस 5:22। किसी पर शीघ्र हाथ न रखना, और दूसरों के पापों में भागी ना होना। दूसरे की पाप में भागी होकर इस जिंदगी को बिगाड़ो मत। वहां किसी को कलंक करके ये जीवन को मत बर्बाद करो। जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, जो सत्यता में बढ़ रहे हैं, प्रभु की सच्चाई में बढ़ रहे हैं, प्रभु में जो पवित्र जीवन में बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों पर जल्दी हाथ नहीं रखो। यदि आप इस जीवन को बचाना चाहते हैं, यहां प्रभु का अगुआ पौलुस अपने साथ रहने वाला आत्मिक बेटा तीमुथियुस को कहता है, बेटा याद रखो ये जीवन परमेश्वर की मर्जी से जीने का है। अगर इस आदरणीय जीवन को बचाना है, इस पवित्र जीवन को बचाना है, जिस जीवन में आप भले काम के द्वारा अपने परमेश्वर की काम में आते हैं, प्रभु आपको मोहर छाप दे के रखा है और प्रभु अपने लोगों को पहचान करके योजना के द्वारा चलाता है। ये सब विशेष काम जो आपके साथ होना चाहिए, ये बहुमूल्य जीवन को बर्बाद होने ना दो। प्रभु का दिया हुआ इस सत्यता के द्वारा जो पवित्र जीवन, आदरणीय जीवन, भले काम का जीवन जो प्रभु के द्वारा है, इसको बिगाड़ने के लिए, नाश करने के लिए, बर्बाद होने के लिए मौका नहीं दीजिए। क्या कौन सी बात इस जीवन को बिगाड़ कर पवित्रता से प्रभु से अलग कर देता? पहला, प्रभु की सच्चे लोगों पर हाथ जल्दी मत डालो। किसी को निर्णय करने के पहले हाथ मत डालो। सही से भला बुरा समझे बिना किसी पर हाथ मत रखना। अगर समझे बिना हाथ रखेंगे, प्रभु का ये जीवन खो बैठेगा, गवा देगा। दूसरा, जल्दी किसी पर हाथ नहीं लगाना। दूसरे की पाप में क्या नहीं होना? और दूसरों के पापों में भागी ना होना। दूसरे की गलत काम में साझेदारी नहीं होना, भागीदारी नहीं होना। हाँ, अपने आप को पवित्र बनाए रख। हाँ, ये पवित्रता में अपने को बचा के रखिए, रक्षा करके रखिए। कई लोग बढ़िया ढंग से ये जीवन को अपनाएंगे, लेकिन परमेश्वर का प्रिय लोगों पर, प्रभु के दृष्टि में जो सच्चाई से आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को कलंक करने में लगेंगे। दूसरे की पाप में ये भी साझेदारी होंगे, भागीदारी होंगे। प्रभु कहा ये काम मत करो, ये बिगाड़ देगा आपका जीवन। बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देगी। ये बुराई आपका अच्छे पवित्र आदरणीय जीवन को बिगाड़ देगी। अपने आप को ये शुद्धता की जीवन में रक्षा करना है तो ये काम को तुम्हारे जीवन से दूर कर। प्रियो, किसी को कलंक करने के पहले बढ़िया से समझ लीजिए,
हम इस व्यक्ति पर हाथ डाल रहे हैं, कलंक कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अगर ये व्यक्ति जिसको हम कलंक कर रहे हैं, जिसको हम निंदा कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति प्रभु का प्रिय रहेगा, प्रभु की सत्यता में, प्रभु की दृष्टि में सच्चा रहेगा, आप खतरा का जगह में है। प्रभु कहता है ये जीवन आपको बिगाड़ देगा। हम फिर एक बार तीन बात तो वहां जोर दिए, ये जीवन को बचाने का चौकसी, चितौनी वाला वचन फिर एक बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 22वां वचन, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखें। हाथ मत रखिए। आप प्रभु के प्रार्थना की संगति में रहने के समय, एक वाटिका में रहने के समय, एक चर्च की संगति में रहने के समय, प्रभु का मंडली के बीच में रहने के समय किसी को इतनी आसानी से कलंक मत करना, निंदा मत करना, हाथ मत डालना। भला बुरा समझे बिना कोई काम ढिठाई से मत करो, ये आपके लिए खतरा है। दूसरे की और दूसरों के पापों में भागी ना हाँ, होना। जो पाप कर रहे हैं उनकी पार्टनरशिप, साझेदारी, भागीदारी मत हो जाओ। हाँ, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। अपने आप को पवित्रता में बचाओ, क्योंकि प्रभु कहता है ये जीवन हम आपको देने के लिए, ये पवित्र जीवन आपको देने के लिए, ये आदर का जीवन आपको देने के लिए, ये स्वामी का काम में सफल और जय पाने का, भलाई का जीवन, आशीष का जीवन आपको देने के लिए, प्रभु का छाप, आप प्रभु का बेटा बेटी है, स्वर्ग का है, ये छाप आपको देने के लिए, आप परमेश्वर के दृष्टि में प्रभु के परिवार में रहने का जीवन देने के लिए यीशु ने क्या किया है। अब वो वचन को क्यों प्रभु ये जगह पर चेतावनी देता है, ये सत्यता को बोल करके क्यों ये सत्यता को परमेश्वर हमें जोर देता है। चलिए, तीतुस में पवित्र आत्मा कहता है यीशु ने ये जीवन हम सभी को देने के लिए क्या किया। तीतुस 2 अध्याय 14वां वचन को पढ़ेंगे। तीतुस की किताब 2 अध्याय वचन 14 पढ़ेंगे। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, जिस यीशु ने अपने आप को हम सभी के लिए दे दिया है, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार की अधर्म से हमें छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, हमें शुद्ध करके हमें ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में हम हरदम भक्ति के साथ, दून के साथ, सच्चाई से, पवित्रता में होकर प्रभु के लिए करते हुए बढ़ते जाए। प्रियो, यीशु कहता है मेरी क्रूस की कुर्बानी, आप सभी के लिए मैंने जो क्रूस पर अपना जीवन को जो कुर्बानी दी है, मैं अपने आप को आप सभी के लिए दे दिया। हम और एक बार ये वचन को पढ़ रहे हैं, ये आदरणीय जीवन, पवित्र जीवन, स्वामी का काम में सफल होकर, जय पाकर, इस भलाई का काम में आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर ये जीवन को जो दिया, किस प्रकार दिया, यहां पर प्रभु कहता है। ध्यान दें, हम 2 बार मूल वचन को पढ़ रहे हैं। जिनके पास बाइबल नहीं है वे ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए फिर एक बार हम इसको देखेंगे। वो वचन को 14 को जरा सा पढ़िएगा। हाँ, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को, यीशु ने अपने आप को हम सभी के लिए दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, हर प्रकार की पापों से हमें छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले, हमें शुद्ध करके अपने लिए हम सभी को ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो, जो भले भले काम में दून के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ गवाही बनकर हम प्रभु के लिए करते हुए बढ़ते जाए। भले भले काम, जो इस परिस्थिति में जिस घर में शांति चाहिए, वो भले काम आपके द्वारा शांति पहुंचे।
जिस घर में इस वक्त चंगाई चाहिए, आपके द्वारा ये काम उस घर में हो। आपको इस वक्त जो काम की सफलता होना चाहिए, वो काम को परमेश्वर आपके साथ पूरा करे, वही भले काम। आपके लिए भी ये भलाई का काम करते रहे, औरों के लिए भी काम करते रहे। आज आप जिन परिस्थिति से तड़प रहे, ये जगह में परमेश्वर मुझे मदद करेगा, कितने अच्छे होगा। एक अच्छा काम प्रभु देगा तो कितना अच्छा होगा। मेरा पूरे घर को संभालने का ऐसा तरीका देंगे तो कितने अच्छा होगा। मेरे बच्चे की भविष्य सही जगह से इसका रिश्ता जो आएगा तो कितना अच्छा। इस प्रकार जो वर्तमान में जो आवश्यकता के साथ जो परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, उसको प्रभु हमारे साथ रहकर जो मदद करके पूरा करता है, ये भले काम आपके साथ भी हो, अगला का जीवन में आपकी गवाही के द्वारा हो। परमेश्वर ये पवित्र जीवन दिया भलाई को देखने के लिए। इसलिए भजन संहिता 23 में लिखा है, जीवन भर प्रभु की करुणा और भलाई हमारा जीवन में होते रहेगा करके पवित्र आत्मा ने कर दिया है। हाँ, जीवन भर प्रभु की करुणा भलाई हमारा जीवन में होते रहेगी। हाँ, यहाँ पवित्र जीवन क्या के लिए? ये भलाई मेरे साथ होते रहने के लिए, मेरे जीवन की गवाही के द्वारा दूसरे के जीवन में होते रहे। इस भले काम के लिए, इस स्वामी का काम के लिए प्रभु मुझे चुन लिया, ये वाटिका में ठहराया। आज इस पवित्र जीवन देकर, आदरणीय जीवन देकर, गवाही के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन की गवाही के द्वारा अगला जीवन में इस भलाई को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। हाँ प्रिय, आज कोई भी आवश्यकता में क्यों ना हो, आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको मदद करने के लिए कहता है, पवित्र बनो। पवित्रता बिना कोई प्रभु को दर्शन नहीं कर सकते। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे। आज आपकी जीवन की हर एक समस्या को हमारा परमेश्वर हल करने के लिए, हमें गलत जगह से छुड़ाने के लिए, जिंदगी को बसाने के लिए, शत्रुओं की हाथों से छुड़ा कर रक्षा करने के लिए, अपनी आशीष की भरपूरी में हमें ले जाने के लिए, चंगाई और तंदुरुस्ती को देकर आपको अगुवाई करने के लिए, आज आपकी आवश्यकता कुछ भी क्यों ना हो, उस जगह में प्रभु आपको मदद करने के लिए प्रभु कहता है, आपको हम पवित्र किए हैं, आदरणीय जीवन में रखे हैं, आपके ऊपर मेरा बेटा बेटी करके छाप दिए हैं। आप मेरे मन की काम आपका जीवन में होते रहेगी। आपका जीवन में जो भले काम गवाही में होगा, इसको देखने वाला अनजाति भी, दूसरे लोग भी अनगिनित में प्रभु के पास आएंगे और प्रभु की आशीष पाएंगे। हाँ प्रिय, भाग 1 में हमने यीशु मसीह की सेवकाई से एक घटना हम बताए थे। एक कोढ़ी व्यक्ति ने यीशु के पास आकर कहा, प्रभु यदि आप चाहेंगे हम शुद्ध हो सकते हैं। प्रभु हाथ बढ़ाकर छू कर कहा, मैं चाहता हूं आप शुद्ध हो जाइए। वो व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो गया। प्रभु ने कहीं इधर उधर कोई बात नहीं करना, सीधे चर्च जाओ, याजक मतलब वचन के द्वारा जिसको प्रभु अगुवाई करने के लिए जो सेवक को रखा, उनके पास जाइए। यीशु ने आपके साथ जो गवाही का काम किए, ये चमत्कार को बताइए, नियम से दान दीजिए। आपका हर कदम, हर काम गवाही हो। ये गवाही के द्वारा हम आगे देखते हैं, अनगिनित लोग यीशु के पास आ गया। आज मैं इस आदरणीय जीवन भलाई करने के लिए, मेरे जीवन में भलाई पाने के लिए, दूसरे को भलाई गवाही बनकर भलाई करने के लिए, अनगिनित लोग जो जीवन हम यीशु में पाते हैं, वो जीवन को वो भी पाना परमेश्वर की मर्जी है। हम प्रभु कहता है, इसलिए आपको हमने छुड़ाया है, इसलिए आपको हमने पवित्र किया है, आपको हमने शुद्ध किया है, अपनाने के लिए शुद्ध किया,
अपना जाति बनाने के लिए, पवित्र झुंड तैयार करने के लिए आपको शुद्ध किया, ताकि आपके द्वारा जो भलाई होगा, प्रभु का भलाई पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, दून के साथ होते रहे। आपके कारण अनगिनत लोग प्रभु की आशीष को पाए। हाँ, इसलिए जिनको परमेश्वर भलाई करने के लिए अवसर देता है, वचन बताती है, क्या बताती है परमेश्वर वहां पर मलाकी 3:3 थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। मलाकी 3:3। हाँ, वह रुपये का ताने वाला हाँ, और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा। वो अपने लोगों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा। सोने के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म चढ़ाएंगे। हाँ, प्रभु अपने लोगों को अपनाने के लिए उनको शुद्ध करते हैं, ताकि संगति में उनकी जीवन भी पवित्र होना है, उनकी आराधना पवित्र होना है, उनकी प्रार्थना पवित्र होना है, वचन का जीवन पवित्र होना है। वहां एक शब्द लिखा है, उनका दान भी पवित्र होना है। फिर एक बार ये वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, कौन भले काम का योग्य है, पढ़िए। हाँ, वह रुपये का ताने वाला हाँ, और शुद्ध करने वाला बनेगा। वो शुद्ध करने वाला बनेगा। और हाँ, लेवियों को शुद्ध करेगा। अपने लोगों को हमारा प्रभु शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपये के समान हाँ, निर्मल करेगा। निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएगा। तब उनका प्रार्थना का जीवन क्यों ना हो, वचन का जीवन क्यों ना हो, प्रभु की संगति का जीवन क्यों ना हो, गवाही का जीवन क्यों ना हो, प्रभु को दान देने वाला जीवन क्यों ना हो, वो पवित्र रहेगा। प्रभु कहता है, हम शुद्ध करते हैं प्रार्थना की क्षेत्र में, वचन की गवाही की क्षेत्र में, प्रभु की संगति की क्षेत्र में, दान की क्षेत्र में, सब कुछ प्रभु की संगति में जो आपके द्वारा हो रही है, वो पवित्र होने के लिए प्रभु कहता, मैं आपके जीवन में काम कर रहे हैं। किस तरह पवित्रता का काम कर रहे हैं? ये पुराना नियम, नया नियम में 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9 को पढ़िएगा। 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 और 9 को हम पढ़ेंगे। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा मेरा प्रभु ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति से चले, वैसे हम भी ज्योति में चले। पिछले बार 1 यूहन्ना 3:3 में हमने देखा, जैसा वो यीशु पवित्र है, हम भी अपना जीवन को पवित्रता में बदल दें, पवित्र बने। यहाँ जैसा मेरा यीशु ज्योति है, हम भी ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। इसी के द्वारा प्रभु यीशु की स्वभाव जैसा है, वैसा चलने से ही हम यीशु की सहभागी या साझेदारी में रहते हैं। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध, बिल्कुल कोई अशुद्धता को, प्रभु को जब हम संगति में जगह दे दिए, प्रभु का वचन बतलाती है, हम मेरा बेटा को, मेरा बेटी को सर से लेकर पांव तक पूरी रीति से सब पापों को हम मेरा लहू के द्वारा शुद्ध करते हैं। वचन 9। यदि हम अपने पापों को मान ले, किसका जीवन पूरी तौर से पवित्र किया जाता है? प्रभु के द्वारा। जो अपनी गलती को प्रभु की संगति में मान लेता है, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, वो हमारी पाप को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। सब पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य प्रभु है। नीति वचन में भी लिखा, जो मान लेता है और छोड़ देता है अपनी पाप को, उन पर दया किया जाएगा। प्रभु कहता, हम तैयार है। 7वां वचन में कहता है, पूरी तौर से सब पापों से यीशु प्रभु जो कलवारी क्रूस पर लहू बहाया, उस लहू से हमें पूरी तौर से पवित्र करके पवित्रता की सिद्धता में, परिपूर्णता में ले जाना परमेश्वर की मर्जी है। आदरणीय जीवन में ले जाना परमेश्वर की मर्जी है।
आप प्रभु के द्वारा काम में सफल होने के लिए, प्रभु के काम में जय पाना प्रभु की मर्जी है। प्रभु का स्वर्गीय छाप आपके ऊपर होना प्रभु की मर्जी है। शत्रु के सामने आप प्रभु का कहलाना प्रभु की मर्जी है। पवित्र झुंड में आपका स्थान होना परमेश्वर की मर्जी है। आपके द्वारा हर परिस्थिति में सच्चाई से, पवित्रता के साथ, दून के साथ, प्रभु की बाय के साथ भलाई होते रहना परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए प्रभु कहता है, ये जीवन देने के लिए तीतुस में हमने पढ़ा, अपने आप को उसने जीवन दान दिया, इस जीवन को हमें देने के लिए। आज प्रभु कहता है, हम पूरी तौर से पवित्र करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जगह देंगे तो। प्रियो, जितने लोग ये सत्यता को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आपसे कहता है, क्या कहता है? हम पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार आपकी पूरी रीति से, सब पापों से मेरी पवित्र लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करना चाहते हैं। ये आदरणीय जीवन को देना चाहते हैं, इस भलाई की भरपूरी जीवन को देना चाहते हैं। प्रभु का छाप आपके ऊपर रहना हम चाहते हैं। आप प्रभु का कहलाना आप चाहते हैं। आपके जीवन में, आपके द्वारा औरों का जीवन में भलाई होते रहना परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन जो मान लेता है, उसी का पाप को ही हम धोकर शुद्ध कर सकते हैं। कई एक जन प्रभु के पास आते हैं, अपने को पूरी तौर से पवित्र करने के लिए जगह नहीं देते हैं। भाग 3 में प्रभु कहता है, मुझे पूरी तौर से आपकी गलती को मान लो, आपकी पाप को मान लो, आपकी अधर्म को मान लो। जो मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया किया जाएगा। मतलब ये 9वां वचन को और एक बार पढ़िएगा। प्रभु क्या कहते हैं? यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पाप को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमारी पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, सब अधर्म से हमें शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु तैयार, हम सच्चा विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने के लिए तैयार है। बेटा, आपके जीवन को पवित्र करके आदरणीय जीवन में खड़ा करने के लिए हम तैयार है। बेटा, भलाई की भरपूरी में आपको ले जाने के लिए हम तैयार है। बेटा, लेकिन पवित्र करने के लिए जगह दो, शुद्ध करने के लिए जगह दो। कब परमेश्वर आपका जीवन को शुद्ध करेगा? कब परमेश्वर पूरी रीति से आपका जीवन को पवित्र करेगा? आप अपनी गलती को जब मान लेते हैं, अंगीकार करके छोड़ते हैं, वही प्रभु के लिए रास्ता मिलती है आपको पवित्र करने के लिए। जब तक आप अपने पाप को न मान लेते हैं, दृढ़ाई से पाप को पाप नहीं करके करते रहेंगे, प्रभु आपको पूरी रीति से पवित्र नहीं कर सकते हैं। जब आपका जीवन को प्रभु पवित्र नहीं कर पाते हैं, आपका जीवन निरादर की जगह में, कोई भले काम का लायक रहित की जगह पर वो मनुष्य चला जाता है। हाँ भैया, आज भाग 3 में प्रभु कहता है, शरीर आत्मा सब मलिनता से शुद्ध होकर, पवित्र होकर, प्रभु की भय के साथ इस जीवन को पवित्रता की शुद्धता में ले चलो। क्योंकि इसी पवित्र जीवन में प्रभु रहता है, इसी में चलते फिरते नजर आता है। वो आपको कहता है, पवित्र वस्तुओं को ना छूना, उनमें से अलग आ जाओ, बाहर निकल आओ। 2 कुरिन्थियों 6-7 अध्याय में हमने पढ़ा। इसके अगला कदम में हमने देखा, अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, पाप से अपना जीवन को बचा के इस पवित्र जीवन में, इस आदरणीय जीवन में अपने प्रभु की कामों में सफल और जय का जीवन गवाही बनकर जिएंगे, अपने लिए औरों के लिए भलाई का कारण आप बनेंगे। तीतुस में प्रभु लिखा है, इसीलिए हम अपना जीवन को आप सभी के लिए दिए, पवित्र किए। आप इस आदरणीय जीवन को, पवित्र किया हुआ जीवन को दून के साथ, भक्ति के साथ इस भले काम में आपका जीवन प्रभु में बढ़ते जाए। इसलिए हम इशारा किए थे, वचन संहिता 23वां
जीवन भर करुणा और भलाई मेरे साथ होते रहे, मेरी गवाही के कारण अगला जीवन में होते रहे। यहाँ प्रभु कहता है किसको हम पवित्र करके ये जीवन दे सकते हैं? जो जगह देता है। कौन जगह देता है? जो अपनी गलती को मान लेता है, अपनी पाप को जो मान लेता है, उसी जीवन में प्रभु को अवसर मिलती है, उस जीवन को बचाने के लिए भी, पवित्र करने के लिए भी, और इस आदरणीय जीवन देने के लिए भी। अंत में प्रभु यीशु स्वर्ग जाने के समय अपनी सेवकाई को जो चेला के हाथ में दिया, पीटर, वो पीटर पत्रुस क्या कहते हैं, इसी के साथ हम ये सत्यता में अपने आप को अर्पण करने जा रहे हैं। आइए दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 4 से लेकर 12 तक धीरे धीरे पढ़ने जा रहे हैं। इसी सुझाव को समझकर हमारा जीवन को प्रभु के हाथ में तीसरा और अंतिम भाग शुद्ध हो जाओ, इस सत्यता के विषय के द्वारा हमारा जीवन प्रभु में बनने के लिए, हम इस पवित्रता की शुद्धता में होने के लिए, बढ़ने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु हमें मदद कर नहीं पाए। आइए प्रभु का चेला पीटर हमें क्या सिखाते हैं। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय 4 से लेकर 12 तक का एक बातों को, दोनों बातों को, आदरणीय जीवन की बातों को भी लिखा है। चितौनी जब निरादर होगी तो क्या होगा लिखा है। ये जीवन का मकसद को दोबारा ये अपने वक्त में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का मंडली को वो याद दिलाए। आइए हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। 4 से पढ़िएगा। हाँ, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और, प्रभु यीशु ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, बहुत बड़ी वादा दिए हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, इस सत्यता के द्वारा, ये पवित्र जीवन के द्वारा उस सड़ने वाला बातों से छुटकारा पाकर या बचकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है, संसार की बुरी अभिलाषा जो सड़ाती है, उसी से आपको बचा के ईश्वरीय स्वभाव के ईश्वरीय स्वभाव, यीशु की स्वभाव में सहभागी हो। हम दूसरा भाग से ये बात को याद दिलाते आ रहे हैं। प्रभु का चेला, प्रेमी चेला यूहन्ना भी फल क्या है, फल का पहला भाग हमने भाग 2 में साफ रीति से बताएं। मेरा स्वभाव यीशु की स्वभाव में बदल जाए, रूपांतर हो जाए, ये शुद्ध भाषा है। हाँ प्रिय, यहां लिखा है संसार की बुरी अभिलाषा जो आपको सड़ा रही है, जो आपका जीवन को सड़ा रही है, उसी में से बचा के ईश्वरीय स्वभाव में, बहुमूल्य प्रभु यीशु की स्वभाव में हमें भागीदारी होकर सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझे। ये यीशु की स्वभाव में होना, तो कौन सा स्वभाव मुझे चाहिए, उसको यहाँ धीरे धीरे ये बात को लिखा है। 5वां वचन से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। यीशु की स्वभाव में आपका जीवन बदलने के लिए, बनने के लिए, रूपांतर होकर ये जीवन को सफल करने के लिए प्रभु नीचे क्या क्या सुझाव दे रहे हैं, पढ़िएगा। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति पर मसीह यीशु की प्रेम को बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ये नियम के अनुसार वर्तमान में आपका जीवन यदि प्रभु में रहेगा,
और बढ़ती जाए, यदि इसी नियम से प्रभु में आपका जीवन बढ़ती जाएगी, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हाँ, प्रभु यीशु में जो सत्यता, जो आदरणीय जीवन, जो सफलता का जीवन, जो जय का जीवन, जो स्वामी के काम में आकर भलाई का जीवन, जो गवाही बनकर बिताना था, इसमें आप निष्फल ना होंगे, ना निकामा होंगे, ना हारेंगे। बाइबल बतलाती है आप जय का जीवन जिएंगे। हम वह 4 से वहां पर 8वां वचन तक पढ़े। सड़ाने वाली दुनिया की अभिलाषा से अपने को बचाकर प्रभु की स्वभाव में अपने को रूपांतर होना दीजिए, बदलने दीजिए, अपने को बदलने दीजिए। आपका स्वभाव यीशु की स्वभाव में रूपांतर होने दीजिए, मतलब बदलने दीजिए, बनने दीजिए। इससे आपका विश्वास से शुरू करके प्रेम, मसीह यीशु की प्रेम को लोगों को प्रकट करने के लिए गवाही के द्वारा बढ़ाते जाओ, देते जाओ, प्रकट करते जाओ तुम्हारे जीवन में। अगर ऐसा जीवन को आप इस सत्यता के अनुसार जिएंगे, निश्चय आप जय का जीवन बिताएंगे, जय का जीवन बिताएंगे। अब चेतावनी, यहां क्या चेतावनी दी जा रही है? वचन 9। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, जिस प्रभु के लोगों की जिंदगी में ये सत्यता का बात जिसमें नहीं है, वह अंधा है, वो अंधा है और धुंधला देखता है, वो सत्यता को धुंधला में देखते हैं, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने के लिए भूल बैठा है। अपने पिछले पापों से शुद्ध होने के लिए भूल कर बैठा है। पुराना जीवन का पाप अगर आपके अंदर आ गया, पुराना जीवन का दुष्टता यदि आपके अंदर आ गया, पुराना जीवन की बदमाशी आपके अंदर आ गया, पुराना जीवन की अशुद्धता यदि आपके अंदर आ गया, वो अंधा है, सत्यता को उनका आंख धुंधलापन में देखती है, वो भूल गया है अपने आप को पुराना जीवन से, पुरानी पापों से, पुरानी स्वभाव से शुद्ध करने के लिए। चौकस प्रभु में आने के बाद नशा छोड़ के, मरल वाला कामों को छोड़ के, अंधविश्वास को छोड़ के, सब प्रकार के अशुद्ध जीवन को छोड़ के, दुष्ट जीवन को छोड़ के, घृणित जीवन को छोड़ के हम प्रभु में आए। अगर जैसा यही भक्त कहता है, कुत्ता जो उल्टी किया उसको चाटने के लिए जैसा लौट गई, सुअर जिस कीचड़ से प्रभु ने उठाया वही कीचड़ की ओर लौटने के समान, जिस जीवन को यीशु में आने के पहले बदमाशी करके, दुष्टता में, अशुद्धता में, घृणित में, नाना प्रकार की मलिनता में जीवन बिता रहे थे, अगर दोबारा ढंग से शुद्ध करने में भूल कर चल दिए, प्रभु का भक्त कहता है, पवित्र आत्मा चर्च को सिखाता है, वो अंधा है, उसकी आंख धुंधलापन में दिखाई देता है, वो किसी भले काम का लायक नहीं करके आगे लिखा है। बाइबल बतलाती है। लेकिन जो जय पाते हैं उनके लिए प्रभु का भक्त के द्वारा, इस अगुवे के द्वारा पवित्र आत्मा क्या सिखाया? पढ़िएगा 10, 11, 12 लगातार। इस कारण ये भाइयों अपने को जो प्रभु ने संगति में बुलाया है और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति, जो आपको बुलाया, जो आपको चुना, उसको सिद्ध करने के लिए प्रभु चाहते हैं। भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ठोकर नहीं। यही सत्यता के लिए मेरा परमेश्वर ये संगति में बुलाया, इसी के लिए मेरा जीवन को चुन लिया, इसी के लिए मेरा कुटुंब को सुन लिया, इसी में शुद्धता में हम बढ़ते जाएंगे करके, इसी विश्वास पर जो बढ़ते जाएगा वो ठोकर नहीं खाएगा। आगे पढ़िएगा। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े
आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आनंद में, बड़े आदर के साथ इस रीति में चलेंगे तो आप प्रवेश कर लेंगे। एक दिन वर्तमान में प्रभु के साथ जीना, सच्चाई से जीना, पवित्रता के साथ जीना, प्रभु की काम में सफल होकर जीना, प्रभु के काम में जय पाकर जीना, गवाही बनकर जीना, अपने लिए औरों के लिए भलाई का जीवन जीना प्रभु की मर्जी है। प्रभु कहा ये जीवन को पवित्र करके आदर की जगह में रखें। प्रभु कहा यदि आपका विश्वास इसी जीवन में रहेगा, इसी जीवन पवित्रता की सिद्धता में बढ़ने के लिए यदि आप बढ़ते जाएंगे, केवल आपका ध्यान इसी में रहकर आप बढ़ते जाएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, निश्चय बड़े आनंद के साथ प्रभु का राज्य में, बाइबल बतलाती है, आदर के साथ प्रवेश करेंगे। इस आदरणीय जीवन बिताने वाले स्वर्ग राज्य में बड़े आनंद के साथ, आदर के साथ प्रवेश करना परमेश्वर की मर्जी है। अगला वचन में प्रभु का भक्त आगे लगातार पढ़िएगा, प्रभु का भक्त क्या बोलते हैं? हाँ, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो, यदि ये सत्यता को आप सुन लिए, यदि आप जान गए, और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है, जो सत्य वचन आपको मिला है, उसमें बने रहते हो, इसमें बने रहते हो, तो अभी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने के याद दिलाते रहने में हम पीछे सर्वदा नहीं तैयार रहूंगा। तैयार रहेंगे, सर्वदा तैयार रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप सुन करके जान लिए, इसमें बने रह रहे, इसमें सफल रहे, तो भी ये सत्यता को बार बार हम बताएंगे, क्योंकि आप इस आदरणीय जीवन को पवित्रता के साथ, भलाई के साथ, गवाही में जय पाते हुए जीना है। एक दिन प्रभु के पास उस बड़े आनंद का राज्य में बड़े आदर के साथ आप प्रवेश करना है। ये वचन आपको मिल गया है, आज आप जान गए हैं, आप इसमें बने रहेंगे तो भी हम याद दिलाते रहेंगे, जब तक जिंदा हम याद दिलाते रहेंगे। ये प्रभु का भक्त का वचन है अपनी मंडली के लिए। हाँ प्रिय, इसी तरह शुद्ध हो जाओ भाग 3 में हम भी आपको बताना चाहते हैं, जब तक हम लोग जिंदा है ये सत्यता को हम याद दिलाते रहेंगे। आप इस पर चलने के वक्त में भी हम याद दिलाते रहेंगे, इसमें बने रहेंगे तो भी याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि ये आदर का जीवन को आप बड़े आदर के साथ जीना है, बड़े आदर के साथ ही एक दिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। अगर कोई ये सत्यता से भटकता है, वो भूल गया है अपने आप को पुरानी पाप की जीवन को शुद्ध करने के लिए। प्रभु कहता वो अंधा है, उसका आंख धुंधला में दिखता है, उस पर भरोसा रखने वाला भी उसी के जैसे रहेगा। प्रिय, हम अंधा बनकर धुंधलापन का जीवन में टटोलते टटोलते चलने के लिए प्रभु हमको नहीं बुलाया। पवित्र जीवन में प्रभु के साथ तंदुरुस्ती में जीने के लिए, आदरणीय जीवन जीने के लिए, गवाही बनकर अपने लिए औरों के लिए भलाई का जीवन जीकर अनगिनत लोग के लिए हम आशीष का श्रोता बनकर आगे बढ़ते जाना, इस पवित्र जीवन में सिद्ध होना परमेश्वर की मर्जी है। यहां 4 से 8 तक हर एक स्वभाव को लिखा, यीशु की स्वभाव में, अपने प्रभु की स्वभाव में हम भागीदारी होकर, साझेदारी होकर, हम उनके जैसे बनकर, बदलकर, रूपांतर होकर प्रभु में जय का जीवन को आदर के साथ बिताने के लिए, आशीष की भरपूरी में बिताने के लिए, गवाही बनकर बिताने के लिए परमेश्वर अपने आप को क्रूस पर कुर्बानी दिया करके तीतुस में हम पढ़े हैं। प्रियो, आपका परिस्थिति आज कुछ भी क्यों ना हो, अपनी आत्मा प्रांति को, अपने तन मन धन को प्रभु के हाथ में अर्पण करेंगे। इस आदर का जीवन जब तक हम जगत में हैं, यीशु के साथ पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, वचन की सहायता के द्वारा, पिता की योजना के द्वारा ये जीवन को सफलता के साथ, जय के साथ प्रभु में बिताकर इसी आदर का जीवन को आदर के साथ एक दिन स्वर्ग में उस बड़ा आनंद में प्रवेश करना परमेश्वर की मर्जी है। आज ही
कहीं भी किसी भी जगह में आपका स्थिति यदि डमाडोल भी होगा, जो भले काम के लिए प्रभु ने बुलाया, यही भलाई आपकी हर बातों को बनाने में, आपको मदद करने के लिए, आपका जीवन को बनाकर खड़ा करने के लिए, आपका घर को बनाकर बसाने के लिए, हर बातों को संभाल कर आदर की जगह में गवाही बनने की जगह पर खड़ा करने के लिए ये सत्यता आपके लिए काफी है। इस भरपूर आशीष पवित्र जीवन के द्वारा मिलती है। जिसको परमेश्वर पवित्र करते हैं उसको ये आदर का जीवन मिलता है, उसको ये भलाई का जीवन मिलता है, उसको ये सफलता का जीवन मिलता है, उसी को ये जय का जीवन मिलता है। अपने लिए औरों के लिए आशीष का स्रोता बन करके अनगिनत लोगों को प्रभु के पास लाने का सौभाग्य प्रभु ने दिया। ये जीवन को हम अपनाते हुए हम प्रभु में बढ़ेंगे। जहां कहीं भी क्यों ना हो, हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रभु की ओर ताकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की भय के साथ, भक्ति के साथ हम अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं स्वामी, धन्यवाद देते हैं। प्रभु का भय मानना ही शुद्ध है, प्रभु का भय मानना ही पवित्र जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अपनी दृष्टि में पवित्र रहता है, लेकिन परमेश्वर उसको तौलता है, जांचता है ये पवित्र है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज आपकी दृष्टि में हम पवित्र होने के लिए आप हमें पूरी तौर से पहला यूहन्ना 1:7-9 के अनुसार पवित्र कर स्वामी। हमें पूरी रीति से कलवारी क्रूस की लहू से हमें पवित्र कीजिए स्वामी। सभी लोग अपने जीवन में प्रभु उनको पवित्र करने के लिए जगह देने पाए, अपनी गलती को मान लेने पाए, अपनी गलती को समझ लेने पाए, अपने गलती को मान के छोड़ देने पाए, अंगीकार करके छोड़ देने पाए, ताकि परमेश्वर उन्हें पूरी रीति से पवित्र करके अपना छाप उन पर डाल सके, आदरणीय जीवन उनको दे सके, भलाई का जीवन उनको दे सके, भरपूरी आशीष का जीवन उनको दे सके, अपने द्वारा औरों को भी आशीष का जीवन में ला सके। अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी, अनुग्रह कर स्वामी। हमारा प्रार्थना का जीवन को तूने पवित्र करते हुए, वचन का जीवन को तूने पवित्र करते हुए, आपकी संगति में आप प्रभु हमें पवित्र करते हुए, हम जो दान भी देते उसको भी हर क्षेत्रों को पवित्र करके आपकी दृष्टि में हमें प्रिय की जगह में रखना आपकी मर्जी है स्वामी। अनुग्रह कीजिए राजा, अनुग्रह कीजिए प्रभु। प्रभु सुधो जाओ, भाग 1, 2, 3 के द्वारा तूने जो वचन के द्वारा हमें हमारे साथ बर्ताव किया है प्रभु, हर कुटुंब को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरे हाथ में देते हैं। इस पूरी वाटिका को हम यीशु मसीह के नाम से तेरे हाथ में देते हैं। जितने लोग इस वचन की संगति में होकर ये सत्यता भाग 1, 2, 3 के द्वारा पाए, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। उन सभी को अपने कलवारी क्रूस की पवित्र लहू में छिपाते हैं। ये सत्यता उनके साथ होने के लिए उन्हें पूरी तौर से शुद्ध कर स्वामी, पूरी तौर से पवित्र कर स्वामी। वो आपके साथ जी नहीं पाए स्वामी, उनके साथ वचन के द्वारा आप जी नहीं पाए स्वामी, उनका जीवन फलदायक जीवन में हो नहीं पाए स्वामी। जो प्रार्थना करेंगे उनके लिए पूरा हो नहीं पाए यूहन्ना 15वां अध्याय के अनुसार। हाँ प्रभु, पहला भाग में जैसा वो व्यक्ति अपने को शुद्ध करने के बाद यीशु मसीह जैसा बताया, जाकर वो जैसी गवाही बने हैं, वो गवाही के द्वारा अनगिनत लोग आशीष पाने के लिए यीशु के पास पहुंचे हैं। उसी तरह आज इन तीनों भागों के द्वारा अपने लोगों के साथ बर्ताव कर वो इस जीवन को पवित्र करने के लिए पहला यूहन्ना 1:7-9 के अनुसार प्रभु को जगह देने पाए। हालेलुया,
हालेलुया। जैसा तीतुस में आपने कहा, प्रभु अपने लोगों को पवित्र कीजिए स्वामी, पवित्र कीजिए स्वामी। दूसरा पत्रुस पहला अध्याय के अनुसार आपकी स्वभाव में बदल डालिए स्वामी। नाना प्रकार की सड़ने वाला जीवन से छुड़ा के बचा के आपकी स्वभाव में अपने लोगों को बदलिए स्वामी, बनाइए स्वामी। इस आदरणीय जीवन को अपनाने के लिए मदद कीजिए, पवित्र किया हुआ जीवन को पाने के लिए मदद कीजिए, जीवन भर प्रभु की करुणा और भलाई में बढ़ते जाने के लिए मदद कीजिए प्रभु। इन भले कामों के लिए इनकी आत्मा हर समय भय के साथ, प्रभु की भक्ति के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ तैयार में रहे। एक दिन इस आदरणीय जीवन को बिताकर आदर के साथ उस प्रभु की राज्य में बड़े आनंद में, सफलता के साथ, जय के साथ प्रवेश करने के लिए इस दिन में सभी को अपने कलवारी क्रूस की पवित्र लहू से धो करके, पवित्र करके अपनाइए स्वामी। जैसे दूसरा पत्र पहला अध्याय में देखा, आप इसी जीवन देने के लिए बुलाया, इसलिए आपने चुन लिया। आज इस सत्यता को सुनाकर ये जीवन देने के लिए चाहते हैं, इस जीवन में सभी को तैयार करने के लिए चाहते हैं, सभी को बनाने के लिए चाहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 7:1 के अनुसार सभी लोग शरीर आत्मा की मलिनता को दूर करके, धो करके, शुद्ध करके शुद्धता की ओर बढ़ते जाने के लिए पवित्र आत्मा मदद कीजिए। आज कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अपने लोगों को पवित्र करके अपनी भरपूरी आशीष में, चंगाई में, सफलता में, शांति में, खुशी और आनंद में, जय के साथ गवाही बनकर आगे बढ़ने के लिए यीशु के नाम से सभी को आशीष कर स्वामी। जितने लोग इस संगति में हैं, उनकी हर एक कमियों को, घटियों को यीशु के नाम से दूर करके अपने भरपूरी आशीषों से भर दे, ताकि जैसा आए हैं संगति में वैसा ना लौटने पाए। इस सत्यता के द्वारा प्रभु की भरपूरी आशीष के साथ, सफलता के साथ, जय के साथ इस संगति से विदा होने पाए। कोई भी काली आत्माओं से ना जाने पाए, कोई भी जैसे आए वैसा ना जाने पाए। जितने लोग इस संगति के द्वारा ये सत्यता को सीखे हैं, ये वचन प्रवेश करके सभी जीवन को पवित्र करके प्रभु की भरपूरी में भर दे, ताकि वे गवाही में खड़े होकर इस आदरणीय जीवन को भरपूरी भलाई में, आशीष में, शांति में, खुशी और आनंद में, चंगाई की तंदुरुस्ती में यीशु के नाम से जीने पाए। अनुग्रह कर स्वामी। हम तेरा सेवक होने के नाते जितने लोग इस वचन को पाए हैं, पूरी वाटिका को यीशु के नाम से आशीष देते हैं। प्रभु की महिमा हर जीवन में उतर कर अपनी गवाही का काम को पूरा करने पाए। ये संगति के लिए धन्यवाद यीशु, ये सौभाग्यता के लिए धन्यवाद देते हैं स्वामी। आज की तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम जितने लोग प्रभु ये वचन को पाए, जैसे आपने वादा किया, मेरी वचन खाली से नहीं लौटेगी, जिस काम के लिए मैंने भेजा वो काम को वो पूरा करेंगे। आपकी मर्जी ये वचन के द्वारा सभी जीवन में, सभी कुटुंब में यीशु के नाम से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से होने दीजिए प्रभु। हम आपकी महिमा को देख नहीं पाए। अनुग्रह कर, अपने लोगों का आशीष कर, दया कर, भलाई कर, रक्षा कर, पवित्र नाम को महिमा कर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता, ये सत्यता की सफलता और जय के साथ सभी जीवन में प्रभु यीशु की दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। प्रियो, सुधो जाओ। भाग 1, 2 इस तीसरा और अंतिम आज का भाग में भी हमने सीखा है। इन सत्यता के द्वारा आज जैसा सीखे हैं वैसे प्रभु में जय के साथ बढ़ेंगे, भरपूरी आशीष में जिएंगे। आदर का जीवन है, इस आदर का जीवन को प्रभु में भरपूरी आशीष के साथ जिएंगे। अंत में प्रभु का वचन हमें बतलाती है, प्रभु स्वर्ग का बड़ा आनंद में इसी आदर के साथ प्रवेश करना परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए ये जीवन को रक्षा करते हुए इस भरपूरी आशीष में प्रभु में बढ़ेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।
जय मसीह। आमीन।